नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र। लोकतंत्र का पहला नियम, सरकार जनता से ऊपर नहीं होती, जनता सरकार से ऊपर होती है और जनता का पहला अधिकार है सवाल पूछना। आज हम उन सवालों को उठाएंगे जो कोई नहीं पूछता, जिनसे टीवी बहसें बजती है और जिनके जवाब आज भी देश का नौजवान इंतजार कर रहा है। तैयार हो जाइए, ये 50 मिनट सिर्फ एक चीज के लिए। ये 50 सवाल सरकार से और 10 सवाल जनता से, जो लोकतंत्र को जीवित रखते हैं। तो आइए इस सवाल को हम पूछते हैं एक एक करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं उन किसानों से जिनकी मेहनत भारत को खड़ा रखती है। 3 कृषि कानून वापस लेने में साल क्यों लगे? किसान से शुरुआती दौर में संवाद क्यों नहीं हुआ? किसानों की मौत की आधिकारिक सूची क्यों नहीं जारी की गई? मरने वाले परिवारों के लिए राष्ट्रीय राहत नीति कहां है? एमएसपी को कानूनी गारंटी देने में दिक्कत क्या है? यदि एमएसपी लाभकारी है तो इसे पूरे देश के लिए अनिवार्य क्यों नहीं? किसान आंदोलन पर सोशल मीडिया में फैलाए गए दावे और अफवाहों की जांच रिपोर्ट कहां है? किसान तय रास्ते से क्यों हटे? कौन निर्देश दे रहा था? क्या वीडियो और इनपुट्स पर कोई जवाब मिला? किसानों की बदनामी से किसे राजनीति फायदा हुआ? सवाल सिर्फ कानूनों का नहीं है, संवाद का है। सवाल सिर्फ आंदोलन का नहीं है, नियत का है। तो दोस्तों, ये 10 सवालें थी और अभी आगे आपको 40 सवालें और पूछता हूं और आप भी सवाल पूछिए सरकार से। मैं सरकार से ये सवाल पूछता हूं, जो भी सरकार हो। मैं किसी पार्टी से ये सवाल नहीं पूछ रहा हूं, सरकार से ये सवाल पूछना है, क्यों नहीं हो रहा है? इसमें बेरोजगारी की समस्या कब कम होगी? सरकारी नौकरियां का कैलेंडर समय पर क्यों नहीं आता? पेपर लीक रोकने के लिए राष्ट्रीय कानून कब आएगा? लाखों खाली पदों पर भर्ती क्यों नहीं होती? आईटी और प्राइवेट सेक्टर, 6वीं के बाद युवाओं के लिए रोड मैप क्या है? स्किल इंडिया में कितने युवाओं को अस्थायी नौकरी मिली है? दोस्तों, सवाल कम नहीं है पर जवाब एक नहीं है। अगर आपके पास जवाब है तो जवाब जरूर सेंड कीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आप भी अपने जनप्रतिनिधि से ये बिग इकोनॉमी के युवाओं के लिए कोई सुरक्षा प्रणाली क्यों नहीं? कॉन्ट्रैक्ट नौकरी अस्थायी क्यों नहीं बन रही? बेरोजगारी सिर्फ आंकड़ा नहीं, एक परिवार का टूटा हुआ भरोसा है। युवा विदेश क्यों भाग रहे हैं? क्या हम ब्रेन ड्रेन रोक पाए हैं? रोजगार पर स्वतंत्र ऑडिट क्यों नहीं है? बेरोजगारी सिर्फ आंकड़ा नहीं, एक परिवार का टूटा हुआ भरोसा है। पेट्रोल डीजल इतने महंगे क्यों है? एलपीजी सिलेंडर की कीमत आम परिवार की बजट से बाहर क्यों है? कच्चे तेल के सस्ता होने पर भी कीमतें नीचे क्यों नहीं आती? जीएसटी का बोझ छोटे व्यापारियों पर ज्यादा क्यों? खाने पीने की चीजें रोज महंगी क्यों हो रही है? किसानों को दाम कम और ग्राहकों को दाम ज्यादा, बीच का सिस्टम कौन खा रहा है? बिजली बिल अचानक क्यों बढ़े? महंगाई के खिलाफ राष्ट्रीय नीति कब? आम आदमी की आय नहीं बढ़ रही क्यों? अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी तेज क्यों बढ़ रही है? मीडिया सरकार को सवाल क्यों नहीं पूछता? आरटीआई का उपयोग कम क्यों हो रहा है? कानून बिना चर्चा के पास क्यों किए जाते हैं? चुनावी ब्रांड की पूरी जानकारी क्यों नहीं मिली? जांच एजेंसियां राजनीतिक रूप से ही सक्रिय क्यों दिखती है? सरकारी विज्ञापनों पर इतना बड़ा खर्चा क्यों? फेक न्यूज रोकने की राष्ट्रीय नीति कब आएगी? टीवी बहसों में असली मुद्दे क्यों नहीं दिखते? क्या आंदोलन को देशद्रोह बताना ठीक है?
क्या सरकार जनता के संवाद के लिए तैयार है? सरकारी कानूनों को कब सुधार आएगा? सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी क्यों? गांव में इंटरनेट कब तक पूरा होगा? स्मार्ट सिटी मिशन का रिपोर्ट कब आएगा? स्वास्थ्य पर जीडीपी का खर्च इतना क्यों? रेलवे सुरक्षा कब बेहतर होगी? पानी का संकट कब तक रहेगा? वायु प्रदूषण की राष्ट्रीय रणनीति कहां है? इंडिया में साइबर सुरक्षा कितनी मजबूत है? 2047 की आर्थिक दृष्टि क्या है? ये थी सरकार से सवाल। अब पूछते हम जनता से सवाल। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने 4 दोस्तों को जरूर भेजिएगा। अब सवाल सरकार से नहीं, आपसे है। क्या आपने कभी महंगाई पर आवाज उठाई? क्या आप सरकार से सवाल पूछते हो या डरते हो? क्या आप फेक न्यूज पहचानते हो? क्या आप वोट तर्क से देते हो या भावनाओं से? क्या आपने अपने विधायक से कभी बात की? क्या आप बेरोजगारी को अपना मुद्दा मानते हो? क्या आप नफरत फैलाने वाली बहसों में उलझ जाते हो? क्या आपको पता है आपका टैक्स कहां खर्च होता है? क्या आप तथ्य पढ़ते हो? क्या आप दर्शक हो या नागरिक? भारत को मजबूत बनाना है तो सरकार नहीं, जनता मजबूत होना चाहिए। और जनता मजबूत तभी होती है जब वह सवाल पूछती है। ये 60 सवाल न विरोध है न समर्थन है, ये लोकतंत्र की धड़कन है। सवाल पूछो, जवाब मांगो, लोकतंत्र जियो। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। नमस्कार दोस्तों, हमारा सवाल इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो